and I got IAS in my second attempt. In my first attempt, I got IRS. ठीक है, and थोड़ा सा I am from Ludhiana only. ठीक है, so it's my hometown also. First of all, before I begin, ठीक है, I'm sure that you all are here to learn about UPSC. तो पहले let me get to know you people first. ठीक है, so that I get to know what essentially are you looking for in this interaction which we'll have after this. ठीक है, तो a few questions from my side. How many of you are preparing for UPSC? ठीक है, all of you are preparing. ठीक है, most of you will. How many of you are preparing for PCS? None of you. जिन्होंने बिल्कुल हाथ नहीं खड़े किए वो क्या कर रहे हैं? You yet to start. नहीं मतलब of course you are preparing. नहीं, even if you are yet to start with the preparation, you are preparing. ठीक है, तो everyone is targeting UPSC. ठीक है, is there anyone who is writing prelims this year? You're writing prelims. अभी कितने 2-3 महीने बाद है, कब है? Which month? 27th June. ठीक है, ठीक है, तो चलो, now that is settled कि you all are preparing for UPSC. ठीक है, तो UPSC preparation के बारे में I'll talk. What are the things that you want to know about the preparation? मैं उसके बाद अपनी कहानी तुम्हें बताऊंगा अभी. ठीक है, जैसे क्या है, whatever it is. पहले बताओ what do you want to understand out of this? So my doubt is that how to stay consistent in our preparation. अच्छा, consistency. ठीक है, एक नोट कर लो यार, कोई लिख लो प्लीज. Consistency, how to achieve consistency in preparation. ठीक है, how to be determined. ठीक है, ये तो मोटिवेशनल चीजें हैं. हाँ हाँ, आंसर, हाँ इम्पोर्टेंट. ठीक है, आंसर राइटिंग के बारे में we'll discuss. ठीक है, एनीथिंग एल्स? ठीक है, चलो हाँ, आंसर राइटिंग एंड मेंस एग्जाम्स. ठीक है, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, फोकस हम मेंस पे रखते हैं थोड़ा सा. ठीक है, मेंस पे फोकस करेंगे, इंटरव्यू के बारे में हम बात नहीं करेंगे. ठीक है, प्रीलिम्स के बारे में किसी को पूछना हुआ पूछ लेना बाद में. ठीक है, एंड वील फोकस ऑन मेंस. ठीक है, मेंस का जो सिलेबस है, आपके 4 पेपर हैं आपके. ठीक है, 4 ही पेपर है ना. मेरे टाइम पे ही जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, दैट वाज द टाइम व्हेन द सिलेबस एक्चुअली चेंज्ड. सो आई वाज द फर्स्ट बैच व्हिच अपीयर्ड विद द चेंज्ड सिलेबस ऑफ द यूपीएससी एग्जाम. ठीक है, आई हैड ज्योग्राफी ऑप्शनल. ठीक है, तो किसी को ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेरी हो, दे कैन ऑलवेज आस्क. ठीक है, तो मेंस का. ठीक है, एंड मेंस में भी आई विल फोकस ऑन जीएस अभी. ठीक है, वी वोंट टॉक अबाउट ऑल, वी विल फोकस ओनली ऑन द जीएस पार्ट ऑफ इट. ठीक है, आपका पेपर 1 है. ठीक है, पेपर 1 में आपके अपने सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, पेपर 2 के, 3 के, 4 के. अब द क्वेश्चन इज कि हाउ डू यू प्रिपेयर एवरीथिंग, जो आई थिंक कोई भी नहीं करता. ठीक है, सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट आउट लेके अपने रूम में लगाओ. देखो, ये एक स्टेप है जो सबको लगता है कि इट इज नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बट दिस यू विल रियलाइज व्हेन यू विल एक्चुअली राइट मेंस कि ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक था, ठीक है, ये सिलेबस में दिया हुआ है, मैंने इसको प्रिपेयर नहीं किया. सिलेबस को सबसे पहले अपनी जगह पे पोस्ट करो. ठीक है, एंड प्रिपेयर टॉपिक वाइज. ठीक है, आपने एक टॉपिक उठाया. ठीक है, अब आई हैव टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, नाउ टू प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर टॉपिक देयर इज नॉट वन सोर्स. ठीक है, कह देंगे आपको कि ये फलानी बुक है फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ऑफ कोर्स वो बुक करनी है, बट किसी भी टॉपिक को सिंगल सोर्स से प्रिपेयर करोगे तो कभी भी आंसर नहीं लिख पाओगे. ठीक है, सोर्सेस कौन कौन से होते हैं आपके टॉपिक प्रिपेयर करने के? ठीक है, पहली होती है आपकी स्टैंडर्ड बुक्स. ठीक है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं आपके. ठीक है, उसके बाद आपके इंस्टीट्यूट से आपको नोट्स मिलेंगे. ठीक है, वो वाले नोट्स हो गए उसके. ठीक है, जब भी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, ऑलवेज रेफर 2 बुक्स फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक. अब मैं बात कर रहा हूं, वी वांट टू क्रैक यूपीएससी 50. ठीक है, हम ऐसे नहीं बात कर रहे कि जस्ट क्लियर हो जाए. आई एम टॉकिंग ऑफ टॉप 50 राइट नाउ. ठीक है, तो कोई भी टॉपिक जब आप करते हो ना, नेवर एवर रिलाई ऑन जस्ट वन बुक. ठीक है, एक बुक पकड़ी, उसको पूरा कवर किया. ठीक है, उसके बाद दूसरी बुक और उठाई, दूसरी बुक को जल्दी जल्दी रीड किया, just to check whether there is something which was not there in the previous book that you read. राइट, अब बुक्स हर चीज की स्टैंडर्ड बुक्स हैं. देखो, हर कोई वही बुक्स पढ़ता है, कोई नई चीज नहीं पढ़ता. ठीक है,
एंड में वील कम टू दैट कि फिर ऐसा क्या है कि सम पीपल हो जाता है, कईयों के मार्क्स पीछे आते हैं, कईयों क्या होता है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। सो ऑलवेज रेफर टू बुक्स, ठीक है। ये आपका हो गया आपका स्टैटिक मटेरियल, ठीक है। स्टैटिक मटेरियल है आपका, बुक है, बुक पढ़नी है, नोट्स मिल गए, नोट्स की बुकलेट है, वो मेरे को पूरी कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट आपका मटेरियल होता है डायनेमिक। आप कोई भी आंसर लिखते हो ना, ठीक है, अकेले स्टैटिक मटेरियल से इफ यू राइट यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, ठीक है। इट हैज टू बी सब्सटैंशिएटेड विद डायनेमिक मटेरियल। डायनेमिक मटेरियल क्या होता है? डायनेमिक मटेरियल होता है आपका न्यूज़पेपर, आपकी मैगजीन्स, ठीक है, योजना पढ़ते हैं, कुछ लोग कुरुक्षेत्र भी पढ़ते हैं, ठीक है, ईपीडब्ल्यू कई पढ़ते हैं। जैसे मैंने शुरू की थी प्रीलिम से पहले नहीं, मेन से पहले आई स्टार्टेड रीडिंग ईपीडब्ल्यू। और ईपीडब्ल्यू भी पूरी नहीं आप पढ़ सकते बिकॉज इट इज अ रिसर्च बेस्ड मैगजीन। उसमें जो जो आपके मतलब के टॉपिक्स होते हैं, विल डिस्कस ईपीडब्ल्यू लेटर ऑन, ठीक है। तो दिस इज योर सेकंड सॉर्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, जो आपको डायनेमिक मटेरियल रेफर करना है। नाउ द थिंग विद डायनेमिक मटेरियल इज कि दैट इफ यू डोंट मेक नोट्स आउट ऑफ इट यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। न्यूज़पेपर अगर आपने उस दिन के नोट्स नहीं बनाए तो यार याद तो रहने नहीं वाला ना, बाद में वो सब भूल जाएगा, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका डायनेमिक मटेरियल है उसके आप नोट जरूर बनाओ, ठीक है। नोट्स कैसे बनाने हैं विल डिस्कस अभी, ठीक है। उसको जरूर कवर करो। किसी दिन का न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ पाते संभाल के रख लो, ठीक है, वीकेंड पे पढ़ लेना, बट कोई भी दिन का न्यूज़पेपर मिस नहीं होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायनेमिक मटेरियल के नोट्स बनाओ, ठीक है। अपने जो आपका स्टैटिक मटेरियल है, आपकी बुकलेट्स हैं, जो बुक्स आप रेफर कर रहे हो, टेक्स्ट बुक्स हैं, कोचिंग नोट्स हैं, एक्सेट्रा, ठीक है, उसके साथ उसको ऐड ऑन करना है, ठीक है। वंस यू एडेड ऑन, इससे क्या होगा, टेक्स्ट बुक पढ़ के आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। एंड देन by reading the dynamic material, by reading the newspapers, the magazines, etc., which I read the textbook life situation, because at the end in mains exam you will only get real life situation related questions. कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोकेट कर पाओगे कि फलानी बुक से फलाने पेज से इसका आंसर था। देयर विल बी नो सच क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपका रीडिंग बेस वाइड है तो देयर विल बी नो सच क्वेश्चन जहां पे आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ कि भाई मेरे को पता ही नहीं इसमें क्या लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इफ योर रीडिंग बेस इज गुड, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट आपका, ठीक है, व्हेनेवर यू रेफर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन जीएस का सब्जेक्ट, उसकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉलो करो, ठीक है, उसके नोट्स फॉलो करो, उसको सब्सटैंशिएट करो न्यूज़पेपर से, और एटलीस्ट 2 टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। अपना कोचिंग का मटेरियल लो, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लोर करो मार्केट में क्या बुक और आई है, ठीक है, बुक को पढ़ो। वहीं पे यार अगर आपने प्रिपरेशन उस टॉपिक की कर ली है, आप मार्केट में जाते हो, उस टॉपिक में नई बुक आई है ना, आप वहीं बुक शॉप पे खड़े खड़े आप उसको सॉर्ट कर लोगे कि इसमें मेरे लिए कुछ नया है कि नहीं, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन रेफरिंग बुक्स, दैट विल यू नो वाइडन योर थिंकिंग पावर, ठीक है। तो हिंदी से प्रॉब्लम तो नहीं, वी कैन स्विच टू पंजाबी च भी गल कर सकते हैं यार, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अपनी इस चीज को रेफर करो। आप कोई भी टॉपिक को एक बुक से पढ़ोगे, ठीक है, वो माइंड में कभी कॉन्क्रेटाइज नहीं हो पाएगा। हर एक टॉपिक को कम से कम 2 या 3 जगह पे आप पढ़ोगे ना, तभी वो दिमाग में पक्का जाएगा। ये बात लिख के ले लो। यहाँ पे समझा, बुक से पढ़ा, एक और बुक से पढ़ा, ठीक है, नोट्स देखे, अपने नोट्स बनाए। when you've done this process ना, then only you will find that ये टॉपिक अब मेरे को समझ आ गया, I can probably you know write an answer इस चीज का, ठीक है। So this is how you approach things, ठीक है। तो ये मोटा मोटा था। अब मैं थोड़ा सा फोकस I wanted to do on answer writing, ठीक है, आंसर राइटिंग एंड नोट्स प्रिपरेशन, ठीक है। तो पहले नोट्स प्रिपरेशन का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, ठीक है, हाउ आई यूज्ड टू प्रिपेयर नोट्स, ठीक है। बाकी इसको अगर इफ एनीवन वांट्स टू यूज दिस मेथड द मोस्ट वेलकम। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, जीएस में मेरे को हैबिट थी हर चीज के नोट्स बनाने की, ठीक है। अगर मैं कोई बुक पढ़ भी रहा हूं ना, मैं उसको बुक को ऐसे खोल के नहीं कि बस पढ़ाई चल रही है मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। कोई ऐसा देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है विच इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जो समझने में मुश्किल हो। ऑल कॉन्सेप्ट्स आर सिंपल, द प्रॉब्लम इज देयर आर टू मेनी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सेकेंडली, कॉन्सेप्ट्स के बीच में का जो इंटर रिलेशनशिप्स है, दैट इज समवेयर वी मिस। हम ढूंढते हैं कि ये टॉपिक कहां से आया था, कौन सी बुक से मेरे को इसका जवाब मिल जाएगा, उसको याद करने की कोशिश करते हैं, वो ऐसे कभी नहीं होने वाला, ठीक है। यू रीड फ्रॉम a multitude of materials, you develop your own understanding of the topic, and then when you write an answer from your own understanding, ठीक है, then only you will get marks,
ठीक है, इफ यू विल ट्राई टू रिकॉल कि फलानी बुक में क्या लिखा था, मैं वही कॉपी कराऊंगा, फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा ना कोई क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, ना लिख के भी आ जाओगे तो भी कुछ फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम थोड़ा सा फोकस करते हैं नोट्स मेकिंग पे, ठीक है, नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है, फिर आगे इसको वील प्रोसीड, ठीक है। चल जाएगा, डेट रख लूं यहीं पे ना, हाँ चल जाएगा, आई थिंक आई एम लाउड। पेपर 1 2 3 4 है ना आपका, ठीक है। एक ना क्या करो, सबसे पहले जो कॉपीज है ना, जो आपकी नोटबुक्स हैं, सबके पास नोटबुक दिख रही है, स्टॉप यूजिंग नोटबुक्स, ठीक है। A4 साइज की शीट्स आती हैं, ठीक है, लूज शीट्स अपने पास रखना शुरू करो, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, उसका रीजन क्या है, ठीक है। फाइल्स लगाओ अपने पास, ठीक है, मोटी मोटी फाइल्स नहीं होती, ठीक है, मोटी फाइल्स लगाओ टॉपिक वाइज। मैंने कैसे बना रखी थी, आई विल गिव यू एन आइडिया, ठीक है। एक बना ली, ठीक है, गवर्नेंस इश्यूज पे, ठीक है। एक मैंने बना रखी थी इंटरनेशनल रिलेशंस पे, एक मैंने बना रखी थी इकोनॉमी पे, ठीक है, ठीक है। देन आई हैड वन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी along with environment, ठीक है। किसी को और शौक है सिक्योरिटी इश्यूज बना लो, उसको आईआर कम सिक्योरिटी इश्यूज में यू कैन ऑलवेज ऐड, ठीक है। गवर्नेंस के अंदर आपका सब कुछ आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड मैटर्स, जितनी जजमेंट्स आती हैं, आपकी बॉडीज जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एटसेट्रा, ठीक है, जो आपका लक्ष्मीकांत रिलेटेड जो जितना मटेरियल है वो इसमें कवर हो सकता है। आईआर की अलग लगा लो, इकोनॉमी साइंस एंड टेक की अलग लगा लो, ऐसी फाइल्स लगाओ मोटी मोटी, ठीक है। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। आपके नोट्स आए, ठीक है, बुकलेट से, बुक से आपने अपने नोट्स बना लिए, ठीक है। लेट्स से, ठीक है, देयर वाज अ वेरी गुड आर्टिकल ऑन लेट्स से आरबीआई, ठीक है। आरबीआई जाएगा आपका इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। देयर वाज अ गुड आर्टिकल ऑन आरबीआई, ठीक है। आपने आरबीआई के क्लास नोट्स भी हैं आपके पास, ठीक है। आपके पास आरबीआई का आपने इकोनॉमी की बुक से भी पढ़ रखा है, राइट। एक सोर्स आपका क्लास मटेरियल हो गया, एक बुक हो गया, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल आ गया, ठीक है। ये सारा मटेरियल एक जगह पे होना चाहिए, यू अंडरस्टैंडिंग, कि आपके जो नोट्स हैं आपके खुद के, ठीक है, जो आपने न्यूज़पेपर से कटिंग्स लगाई हैं या फिर उसके समरी बना के आपने लिखी है, ठीक है, या कोई एनी अदर सोर्स, ठीक है, इट ऑल शुड बी टुगेदर। ऐसा ना हो कि ये चीज मैं बुक से पढ़नी है, उसके बाद बुक रख के अब मेरे ये करंट अफेयर के नोट्स हैं, अब मैं इसको देखूंगी या देखूंगा, ठीक है, अब मैं फलानी चीज पढ़ूंगा। आरबीआई के बारे में जितना ज्ञान है आपके पास, इट शुड ऑल बी एट वन प्लेस। उसके लिए जो मर्जी करो, ठीक है। आपको जो यहाँ से नोट्स मिले हैं उन्हें फाड़ के फाइल में लगा दो, ठीक है, उसके साथ जो आपने हाथ से बनाए उसके साथ कनेक्ट कर लो, ठीक है। बिकॉज आरबीआई के ऊपर मान लो आपने आज आर्टिकल पढ़ा, 2 महीने बाद और आ गया, उस आर्टिकल को वहीं लगाना है ना, तो उसको खोल के वहीं फाइल में वहीं लगा लो उसके साथ। यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, ठीक है। सो दैट नाउ यू हैव आरबीआई के बारे में बेसिक नॉलेज ऑल्सो एंड उसका एप्लीकेशन पार्ट ऑल्सो एट वन प्लेस। व्हेन यू हैव एवरीथिंग एट वन प्लेस, उसका एडवांटेजेस क्या है, इट इज इजी टू रिवाइज, ठीक है। और आप अपने दिमाग में यू कैन मेक अ मेंटल मैप ऑफ कि आरबीआई के बारे में व्हाट ऑल डू आई नो, व्हाट ऑल इज देयर टू राइट। आपके अपने दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे व्हेन एवरीथिंग इज एट वन प्लेस ना, ठीक है। आपके दिमाग में स्ट्राइक होगा, वो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है आई कैन राइट दिस ऑल्सो, अपने आप पर्सपेक्टिव्स आएंगे। अगर कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव दिमाग में आता है, ठीक है, उसको भी उसी जगह पे वहीं पे लिख लो, ठीक है। कोई आइडिया आया दिमाग में रैंडम, उसको भी वहीं पेन से लिख लो, ठीक है। सो दैट व्हेन यू रिवाइज, ठीक है, इट इज ऑल एट वन प्लेस। वन मेंस वाले पेपर से पहले यू कैन ओपन दिस फाइल एंड ब्लडी रिवाइज एवरीथिंग। एक दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है इफ यू हैव मेड नोट्स प्रॉपरली एंड दे आर ऑल ऑर्गेनाइज्ड एट वन प्लेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो आरबीआई का बताया, अगर इन्वायरमेंट में है, इन्वायरमेंट में काफी सारी कन्वेंशंस होती हैं आपकी, राइट। वो समिट हुआ, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। अब एक जगह पे आपने पढ़ लिया पेरिस का, ठीक है, फिर न्यूज़पेपर में कहीं अच्छा आर्टिकल आया, ठीक है, उसको यार इसके साथ लिख लगा लो ना एक ही जगह पे। व्हाट इज स्टॉपिंग यू? आपने यहाँ पे आपको क्लास नोट्स मिले, अपने क्लास नोट्स को स्टेपल करके उसी फाइल में लगाओ। साथ में जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसके इफ यू आर मेकिंग अ समरी, ठीक है, वो समरी को वहां लगाओ। या अगर आप आर्टिकल बहुत बड़ा है, आर्टिकल को फाड़ के वहां चिपका लो। यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। इफ यू डू दिस प्रोसेस,
एक आपको टॉपिक याद भी रहेगा, ठीक है, आप क्योंकि इंटरव्यू में क्या कहते हैं, आपके आइडियाज पूछते हैं ना, पर्सपेक्टिव क्या है आपका, आपकी फलानी चीज पे क्या ओपिनियन है, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है, तो आपके वो आइडियाज पूछते हैं उस पे, राइट, वो तभी आ पाएंगे यार जब इंफॉर्मेशन ढंग से कंपाइल्ड होगी। बिकॉज आई अज्यूम, ठीक है, कि आप में से कोई बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ के तो बड़ा हुआ नहीं, कुछ होंगे, ठीक है, आई वॉज नॉट वन ऑफ देम, ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑर्गेनाइज नॉलेज जो आपके पास है, ठीक है, दैट इज वन थिंग, ठीक है। अब दूसरा, ये तो आपकी नोट्स मेकिंग का हो गया, ठीक है। इफ यू वांट, मेरे पास मेरी एक दो फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है, पुरानी, वो तो चलो पुरानी हो गई होंगी, आई विल हैंड इट ओवर टू सुमित, आप एक बार दिखा देना, ठीक है, मेरे पुराने पड़े हुए हैं, ठीक है, आई विल हैंड इट ओवर, ठीक है, उसमें देख लेना, वो इट इज वेरी हैफहैजर्ड, कहीं पेज फाड़ के चिपकाया हुआ है, कहीं न्यूज़पेपर लगा हुआ है, कहीं हाथ से कुछ लिखा हुआ है, जहां मुझे कुछ दिखा वो फाइल खोली, उसमें मैंने लिख लिया, फाइल में नहीं, अब सारा ऑनलाइन है, यू कैन टाइप इट ऑल्सो। इन माई सेकेंड अटेम्प्ट आई वुड मोस्टली टाइप, एवरनोट पे आई हैड एन दिस थिंग अकाउंट, कभी भी इंटरनेट पे कुछ आर्टिकल पसंद आया या कोई पर्टिकुलर आपको पसंद आया, कॉपी पेस्ट करके एक जगह पे यूर कंपाइलिंग नोट्स, ठीक है, उसकी ऐप भी आती है, वो मोबाइल में ही खुल जाती है, तो मोबाइल में यू कैन रिवाइज ऑल्सो, ठीक है, तो इधर वेज, ठीक है, बट नोट्स ऐसे बनाने हैं। प्लस अपना ये भूल जाओ कि न्यूज़पेपर कोई अलग चीज है, योजना कोई अलग चीज है, फलानी कोई अलग चीज है, इट इज ऑल वन। क्वेश्चन आपका कॉम्पोजिट ही आएगा, क्वेश्चन कभी भी टेक्स्ट बुक में से नहीं आएगा या कहेंगे जी फलाने न्यूज़पेपर के आर्टिकल में से ये क्वेश्चन आया है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो टोटली आउट ऑफ द ब्लू आ जाएगी, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और अपनी नॉलेज से हाउ यू एनालाइज थिंग्स, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो ये हो गया, मैं बिकॉज टाइम इज लिमिटेड आई वोंट गो इन डेप्थ इनटू एवरीथिंग, ठीक है, आई विल जस्ट सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी जो न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हो? हिंदू पढ़ते हो, और कौन सा? इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा है कोई? कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो? हाँ हिंदू कर रहे हो ना, हाँ बस ठीक है, हिंदू इज फाइन, ठीक है यार। अब उसमें हिंदू का कैसे पढ़ना है, ठीक है, हिंदू में देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एडिटोरियल पार्ट, तो आपने करना ही है, कोशिश करो एडिटोरियल को पढ़ के इफ यू कैन मेक नोट्स उसके, ठीक है, नोट्स उसके बना सकते हो, ठीक है, तो बना लो। अगर आर्टिकल बहुत ही हैवी है, समझ नहीं आ रहा नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने, उसको फाड़ के चिपका लो, बट ऐसे ना हो कि पढ़ के फॉरगॉटन, वो फिर पॉइंट नहीं होगा। कई बार उसमें पॉइंट वाइज आपको आंसर्स बने बनाए मिल जाते हैं उसमें, इट इज सो कॉम्प्रिहेंसिव एट टाइम्स, ठीक है। और जब भी नोट्स बनाने हैं ना, नोट्स बनाने का भी तरीका होता है, A4 साइज शीट ले लो, ठीक है, उसको हाफ में डिवाइड कर लो, ठीक है, और सिर्फ पॉइंट्स, point number 1 2 point number 3 point number 4, it could be an idea, it could be a fact, it could be anything, but please make just points out of it, ठीक है। ज्यादा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आप कंपाइल करोगे वो हो नहीं पाएगा, एक पेज पे मैक्सिमम जितनी इंफॉर्मेशन आ सकती है उतनी आ जाए, बिकॉज आपने तो आर्टिकल पढ़ा है ना, वंस यू रीड योर नोट्स आपको रिकॉल हो जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा था उस आर्टिकल में, ठीक है। तो दैट इज वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट वाइज लिखो, कोई दूसरा बंदा पढ़ेगा उसे शायद समझ ना लगे, बट आपको समझ आ जाएगा बिकॉज आपने खुद बनाए हैं वो नोट्स, ठीक है। और इनको इन्हीं फाइल्स के अंदर जस्ट कीप ऑन पुटिंग इट एट वन प्लेस एंड कीप ऑन रिवाइजिंग दोस फाइल्स, ठीक है। पढ़ लो उसको, ठीक है, न्यूज़पेपर की पूरी कवरेज करो, ये चीज आपको पता ही होगी, पॉलिटिकल आर्टिकल्स नहीं पढ़ने, ठीक है, which politician says what, that is not important, ठीक है, only focus on the issues that are there, ठीक है, और go through each and every page, ठीक है, हेडिंग पढ़ के ही समझ लग जाएगा कि whether this news is important or not, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एडिटोरियल कहा है पढ़ने को तो मैंने सिर्फ वो बीच वाले पेज खोल के ही मेरे को देखना है उसका, ठीक है, जस्ट गो थ्रू एवरी पेज, ठीक है, एंड उसमें से अपने करो, ठीक है। यार स्पोर्ट्स की न्यूज ना, देखो अगर कौन सा क्रिकेट मैच कौन जीत रहा है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाँ इंडिया की स्पोर्ट्स पॉलिसी में व्हाट आर द इश्यूज, राइट, व्हाई इज द फैक्ट दैट इंडियन टीम इज वेरी गुड इन क्रिकेट एंड नॉट इन अदर स्पोर्ट्स कंपैरेटिवली, राइट, व्हाट इज द, व्हाई इज इट दिस हैपनिंग। अब ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट में व्हाट इज द, हाउ आर थिंग्स प्रोसीड, व्हाट इज द काइंड ऑफ फंडिंग दैट इज अवेलेबल इन क्रिकेट, ठीक है, व्हाट इज इंडियाज पॉलिसी, एथलेटिक्स में व्हाई वी आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी गुड एटसेट्रा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आर्टिकल हो उसको पढ़ो, अब मैच में किसने क्या स्कोर किया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। फोकस अपना बेसिक पॉलिसी पे रखो, सी द पर्पस ऑफ आईएएस इज टू डिजाइन पॉलिसीज फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। तो
एंड में आपको पॉलिसी लिखनी है तो सारे क्वेश्चंस भी पॉलिसी ओरिएंटेड होंगे कि अगर कोई कंट्री में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए व्हाट इज द पॉलिसी दैट कुड बी क्रिएटेड, बिकॉज हर एक चीज के लिए वी हैव पॉलिसी टू टैकल मैलन्यूट्रिशन, वी हैव अ पॉलिसी ऑन मैलन्यूट्रिशन, ठीक है, वी हैव द पीडीएस सिस्टम, ठीक है। पॉवर्टी का इशू है, पॉवर्टी को वी आर ट्राइंग टू टैकल थ्रू सो मेनी एंगल्स, थ्रू आपका हेल्थ, ठीक है, गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ आल्सो, ठीक है, थ्रू एजुकेशन, थ्रू एटसेट्रा, ठीक है। हाँ Sir, like there are many very difficult topics like the Northeastern insurgency, Kashmir insurgency. So how to prepare for those topics which are related to the security issues and security? ठीक है, see, इनके लिए you cannot have one authoritative book that is just not available anywhere, ठीक है। Of course, magazines है, material is segregated, ठीक है। What I used to do was one अपना newspapers follow करो, ठीक है, न्यूज़पेपर से अपना रेगुलर करते जा रहे हो, एक ही टॉपिक पे न्यूज़पेपर में 4-5 बार आर्टिकल आ जाता है 5-6 महीने में, वहां से यू विल गेट टू नो गुड थिंग्स, ठीक है। इंटरनेट पे जाओ, ठीक है, एक इंडिया की ही गवर्नमेंटल बॉडी है idsa.org, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी एनालिसिस समथिंग, ठीक है। उनपे ना बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर ना उनके पेपर्स दिए होते हैं, जैसे कश्मीर प्रॉब्लम के ऊपर एक पूरा 10 पेज का पेपर होगा, उसमें वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्यों है इशू, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारा समझाया होगा। तो ये चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी आपको। A lot of students refer Wikipedia to this kind of issues and all. So is Wikipedia a trusted source? Wikipedia is fine factually, but what we are looking at is to prepare opinions. Opinions आपकी perspective कब develop होंगे? When you have facts. Fact is required, ठीक है, the very basis to have an opinion about certain thing, but it's always good कि बनी बनाई opinion भी मिल जाए यार, तो हर चीज थोड़ी खुद करेंगे, we are not security experts ना, security expert नहीं बनना, हमको पेपर निकालना है, ठीक है। of course कई चीजों में इंटरेस्ट होता है, जैसे this was one topic I was personally very interested in, तो मैं थोड़ा ज्यादा उस पर रिसर्च कर लेता था, वो भी करो, ठीक है। जितना एक वो बेसिक नॉलेज हो गई, ठीक है, दूसरों की बनी बनाई ओपिनियन भी लिखनी है, हमको तो एग्जाम क्रैक करना है ना यार, अगर मिल रही है बनी बनाई तो उसको भी रेफर करो, विकिपीडिया करो रेफर, बट लिमिटेड, डोंट डिपेंड ऑन इट। आपको चाहिए समरी कि व्हाट इज द इशू एक्चुअली, उसमें बहुत अच्छा समझाया होता है एक ही पैराग्राफ में, वो आई थिंक बहुत जगहों से बेटर मिल जाता है, यूज इट, इंटरनेट का एक्सटेंसिव यूज करो, डोंट स्पेंड टू मच टाइम, उसको देखो जो आपका मटेरियल रिक्वायर्ड है उसको कॉपी पेस्ट किया, अपना लगाया एंड जस्ट बी दैट, ठीक है। ऐसे ही यार कोई भी टॉपिक है ना, मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि सिलेबस सामने होना चाहिए, बिकॉज हर एक टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है खुद से, ठीक है, कि दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई हैव रेड फ्रॉम दीज सोर्सेस, ठीक है। जैसे सिक्योरिटी इश्यूज, मैंने न्यूज़पेपर फॉलो कर रहा हूं, मैं कोचिंग नोट्स है मेरे पास, मैंने फलाना पेपर पढ़ा ऑन कश्मीर प्रॉब्लम, ऑन नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी इश्यूज एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, वो आपको उसमें करना है, ठीक है। अब आपका नोट्स बन गए, ठीक है, आपका न्यूज़पेपर रीडिंग हो गई, ठीक है, आपके मैगजीन्स में भी सेम चीज करनी है, ठीक है। मैगजीन्स इज आल्सो डायनेमिक नॉलेज, उसको मत सोचो कि आई विल रीड इट लेटर, योजना आती है महीने में एक बार, 1-2 दिन लगते हैं उसकी समरी बनाने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता, बैठ के समरी बनाओ उनकी मैगजीन्स की। समरी कुछ मैंने जैसे बताया ना, एक शीट ले लो, ठीक है, आर्टिकल को पढ़ा, उसमें जो इंपॉर्टेंट लग रहा है पढ़ते पढ़ते साथ साथ लिखते जाओ, ये मत सोचो पहले मैं पढ़ना है उसके बाद बैठ के नोट्स बनाने हैं, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इतना तो मटेरियल कवर करना है, ठीक है। पढ़ते पढ़ते जो लाइन इंपॉर्टेंट लगती है साथ में नोट्स बनाते रहो, एक बार आर्टिकल पढ़ा, आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, उस आइडिया को भी वहीं लिख लो, बट वेरी शॉर्ट, एक शीट है और सिर्फ पॉइंट्स में, यू आर नॉट गोइंग टू राइट पैराग्राफ्स, ये रिवाइज करना है एंड में। कई बार तो होता है सिर्फ एक वर्ड लिख लो, आपको याद रहता है कि ये वर्ड की सिग्निफिकेंस क्या है, तो इट हैज टू बी वेरी कंसाइज, ठीक है। और इन्हीं को जैसे नोट्स बना लिए, आपने योजना पढ़ी, योजना में एक इकोनॉमी पे आर्टिकल आया, एक एनवायरनमेंट पे आर्टिकल आया, आपने सबकी समरी शीट्स बना ली है, उनको शीट्स को उन्हीं की फाइल्स में लगाते रहो, राइट। ऊपर लिख लो कि इस इंफॉर्मेशन का सोर्स है ऊपर योजना, ये नोट्स मैंने योजना से बनाए थे, ये नोट्स मैंने न्यूज़पेपर से बनाए थे, राइट, तो यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया, ठीक है। सर हिस्ट्री में से जैसे मेडिकल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में से ज्यादा डिटेल क्वेश्चंस आते हैं या मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं? देखो जीएस पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो आई थिंक मिडिवियल मेंस में तो नहीं है, मिडिवियल हिस्ट्री, मिडिवियल आर्ट एंड कल्चर है ना, मिडिवियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्रीज इन मेंस ना, हाँ प्रीलिम्स में है, बट प्रीलिम्स में मिडिवियल इज देयर, कुछ नहीं कह सकते, कभी भी कैसा हो सकता है, कई बार हो सकता है हिस्ट्री में डालें मिडिवियल को, यू नेवर नो,
नहीं सर, मतलब मैं पूछूं कि ज़रा डिटेल्ड क्वेश्चन लाइक जिसमें ज़रा डिटेल्ड आंसर लिखना होता है, वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब वन लाइन और टू लाइन क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चंस के डिपेंडेंसी कैसे, फ्रीक्वेंसी कैसे होती है? वो अब देखो हर साल चेंज होता है, ठीक है, तो आई डोंट नो व्हाट इज द पैटर्न गोइंग ऑन राइट नाउ, बट बेसिक नॉलेज एंड आंसर राइटिंग स्किल्स रिमेन द सेम, ठीक है, तो वो विल बी एबल टू सर विल बी एबल टू टीच यू बेटर, ठीक है, इस पे पॉइंट पे विल डिस्कस कि क्या आता है हिस्ट्री, आई वाज नॉट वेरी गुड एट हिस्ट्री एनीवेज, ठीक है, तो विल डू दिस, हाँ व्हाट वी वर डिस्कसिंग, हाँ आंसर राइटिंग पे हम आते हैं, ठीक है, नोट्स मेकिंग का मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया, न्यूज़पेपर का मैंने थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया आपको, ठीक है, आंसर राइटिंग का देखो द बेसिस क्या होता है आंसर राइटिंग का, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आंसर राइटिंग कभी भी ना वी आर लिमिटिंग ओनली टू जीएस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑप्शनल, कभी भी सिंगल पर्सपेक्टिव से नहीं, आंसर राइटिंग में हमेशा यू टॉक अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, लेट्स से इफ देयर इज अ जनरल क्वेश्चन अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी पे सवाल आ गया कि व्हाट आर द रीजन, व्हाट इज द रीजन व्हाई देयर इज सो मच पॉवर्टी इन इंडिया, एक तरीका है लिखने का, ठीक है, कि भाई पॉवर्टी में पॉवर्टी की वो बीपीएल लाइन गवर्नमेंट ने कुछ दी थी, ठीक है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितनी कैलोरीज गवर्नमेंट ने कर रखी है, फलानी कमेटी आई उसने पॉवर्टी का ये कह दिया, ठीक है, बट अगर आपको आंसर लिखना है पॉवर्टी को कितने पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, गरीब क्यों होता है, मे बी उसको खाने को नहीं, क्या चीज अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया आपका, ठीक है, विच इज ऑल्सो लिंक टू योर इकोनॉमी, ठीक है, एक पॉवर्टी का रीजन क्या हो सकता है और बताओ, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन नहीं मिली बचपन में तो कॉलेज में नहीं जा सकता, तो आगे जाके जॉब्स नहीं मिलेंगी, ठीक है, वो ये भी विशियस साइकिल है, पैसे ही नहीं थे तो एजुकेशन कहां से लेता, और क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है, dynamic changes. The person was like good, even good before, but since due to some dynamic changes, the conditions went off and he became. हाँ ठीक है, what dynamic changes, उसको शॉक कह सकते हैं, लाइफ में कुछ शॉक लगा, what kind of shock? Like shocks, for example, I am a businessman. I was pretty good in the market, but due to political changes, I was not able to go ahead. वो तो देखो, these are very specific cases. I'm talking of masses in general. तो होते हैं, पहले person was living, no फलाना businessman was earning so much, now he's earning. I'm talking of people who are generally poor. ये तो exceptional cases हो गए। Thoughts of society क्या मतलब example? More out of pocket expenditures. जैसे नारियल पानी पीने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो छोटे बच्चे होने की उनके घर वाले पढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है, हाँ, तो ये सोसाइटी की थिंकिंग ही ऐसी बन गई है, तो गरीब का वो गरीब ही रहेगा, कहीं ना कहीं हमारी ठीक है, तो हमने न्यूट्रिशन कवर किया, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एक हमने छोड़ दिया हेल्थ, एक आदमी ने गरीब था, ठीक है, उसने लेबर का काम कर करके उसने पैसे जोड़े कि मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा, उसे कोई बीमारी हो गई, बंदे को खुद को या बच्चे को, सारे पैसे उसके मेडिकल एक्सपेंसेस पे चले गए, ठीक है, तो कभी कोई पॉवर्टी आंसर आप इवैल्यूएट करा होगा ना, वो ये है फैक्चुअल है कि न्यूट्रिशन लाइन क्या है, ये फलानी चीज क्या है, ये सबको पता है, बट उसने आपसे एक एनालिसिस पूछा है, एनालिसिस में इफ यू टेल देम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देन ओनली, ठीक है, आपका आंसर देखना होता है जगह जगह पे, बट पूरा आंसर फैक्चुअल नहीं होना, फैक्ट्स के साथ-साथ परसेप्शन भी मैटर करती है। आंसर का बेसिक, एक कोई भी आपका यूपीएससी का स्टैंडर्ड आंसर ना आप ले लो, उसका क्या तरीका होता है, एक ही बेसिक फॉर्मेट रहता है, एक आपका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, एक आपका बॉडी रहता है, एक आपका कंक्लूजन, ठीक है, कोई भी आपका आंसर है, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन बॉडी में आप सबसे पहले लिखोगे आपका जो ऑब्जर्वेशन है या पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव को सब्सटैंशिएट करने के लिए आप साथ में फैक्ट देते हो कि ये रीजन है, ठीक है, मुझे लगता है, प्लस ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि इस फैक्ट की मैं इसको जो मैं रीजनिंग आपको दे रहा हूं उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए, ठीक है, तो फैक्ट्स को यूज करो, आंसर कभी फैक्चुअल नहीं होना चाहिए, ठीक है, आंसर हमेशा रीजनिंग बेस्ड हो, सब्सटैंशिएटेड विद फैक्ट्स, यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, तो यूपीएससी में आपसे वो हमेशा यार ओपिनियन पूछेगा
ठीक है, वो आपसे कभी भी फैक्ट नहीं पूछेगा कि पॉवर्टी लाइन को फलानी कमेटी ने ये डिसाइड किया, फलानी कमेटी ने ये डिसाइड किया, ठीक है। न्यूट्रिशन बेस्ड जो हमारी पॉवर्टी कैलकुलेशंस हैं, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दैट सिस्टम ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, राइट। बिकॉज अगर मैं कहूँ कि किसी बंदे को न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है, तो क्या वो कभी गरीब नहीं हो सकता? पंजाब में सबको खाने को मिल जाता है, गुरुद्वारा साहब जाके आप लंगर कर सकते हो किसी भी टाइम पे, तो न्यूट्रिशन तो मिल ही रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे पर्सपेक्टिव आपको प्लस एंड माइनस, आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि पॉवर्टी का जो व्यू है, इट कैन नॉट बी लिमिटेड टू जस्ट अ न्यूट्रिशनल बेसिस। व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स ऑफ द न्यूट्रिशनल बेसिस ऑफ पॉवर्टी कैलकुलेशन इन आवर कंट्री, राइट। सो ये चीजें तब आएंगी जब आप ये सारे पर्सपेक्टिव्स को स्टडी करोगे। ये पर्सपेक्टिव आपको कभी भी एक जगह नहीं मिलने वाले, ठीक है। ये तभी आएंगे जब आपने 10 जगह से चीजें पढ़ी हैं, उनको आप इंटर रिलेट कर पा रहे हो, कि आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ, अगर पॉवर्टी में एक और पर्सपेक्टिव आप दे सकते हो, एनवायरमेंटल। ड्रॉट आ गया, ठीक है, ड्रॉट आ गया, फसल हुई नहीं, खराब हो गई, ठीक है, और फिर से बंदा पॉवर्टी में चला गया, तो ये आपको कहीं एक जगह थोड़ी मिलेगा। ये आपने अलग से एनवायरमेंट पढ़ा है आपने, ठीक है, ये आपने एनवायरमेंट से उठाया, ये आपने इकोनॉमिक पढ़ी थी वहां से उठाया, ठीक है, ये आपने हेल्थ के बारे में कुछ पढ़ा था आपने वहां से उठाया, ठीक है। सो अलग अलग सोर्सेज से यू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एंड यूज योर ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग टू राइट वन आंसर, देन ओनली यू गेट मार्क्स। और ये चीज तब हो पाती है व्हेन you've read, you've made notes, you've gone through the grind, तभी दिमाग चलना शुरू होगा। पॉवर्टी तब भी तो आ सकती है जैसे सिक्योरिटी थ्रेट हो। हाँ, सिक्योरिटी थ्रेट हो, हाँ, अगर सिक्योरिटी थ्रेट है, लेट्स से वहां पे आप कोई अपना इंटेल यूनिट या कोई शॉप आप सेटअप नहीं कर पा रहे, दैट इज व्हाई पॉवर्टी आती है किसी रीजन में। मान लो देयर इज सम सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है, तो दैट कैन आल्सो बी फैक्टर। ये आपका पर्सपेक्टिव है। देखो, यू केम अप विद एन आइडिया ना, जब एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ेगा, ठीक है, ये सबने लिखे, आपने एक सिक्योरिटी का एंगल अलग डाल लिया, ही विल बी हैप्पी कि यार इसने देखो सोची है ये चीज, तो यू विल गेट बेटर मार्क्स देन समवन हु हैज नॉट रिटन दिस, राइट। तो दिस इज द बेसिक आइडिया इस चीज का, ठीक है, कि आपको सिलेबस रखो, अपने नोट्स बनाओ, ठीक है, अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज यार देखो, आपने जितना मर्जी पढ़ लिया, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे यू आर सपोज्ड टू राइट आंसर्स। आप क्लास में कितने अच्छे थे या डिबेट्स में कितने अच्छे हो, ठीक है, या आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी हार्डली मैटर्स, अगर आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाए पेपर में। 24 क्वेश्चंस होते हैं आई थिंक एक जीएस के पेपर में, 24 या 25, ठीक है, एंड यू हैव 3 hours टाइम, राइट। पेपर कंप्लीट करना ही बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, आधों का कंप्लीट ही नहीं होता। तो कई बार क्या होता है, आप 22, 21 तक कर लेते हो, आखिरी के 3-4 क्या होता है, क्वेश्चंस में आप स्टार्ट कर करके थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हो, क्योंकि टाइम ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स हैं कि पेपर को कैसे पूरा की जाए। नहीं, सेम मार्किंग वाले आते हैं, 10-10 नंबर के, तुम्हारे 25 सवाल होंगे बस, 25, 250 का। हाँ, अब 20 आते हैं, अच्छा मार्क्स और कम कर दिए ना। हाँ, तो क्वेश्चंस आपके अलग अलग होंगे। देखो क्या होता है, और अब बुकलेट भी ना, अब स्पेस ऐसी नहीं आती कि जितना मर्जी लिख लो, यू हैव लिमिटेड स्पेस, उतनी स्पेस में यू हैव टू अकोमोडेट। पेपर शुरू करो, जो आंसर तुम्हें लगता है आता है उसको लिखा, अगले पे लगा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको छोड़ दो, अभी उसका अगला शुरू कर दो। जितना पेपर आता है पहले वो पूरा हो जाए, ठीक है, फिर एंड में टाइम बचेगा, ठीक है, जो क्वेश्चन वैसे मेरे वीक है उनपे मैं थोड़ा सोच के लिख दूंगा, ठीक है। तो यार यूपीएससी प्रिपरेशन देखो, 1 घंटे में यू कांट टेल एवरीथिंग। माय पर्सपेक्टिव इज, माय आइडिया इज कि आपको थोड़ा सा हाउ टू प्रिपेयर उस पे मिल जाए, ठीक है। वन शुड हैव अ गुड राइटिंग स्पीड, और किसी की अगर हैंड राइटिंग खराब है थोड़ी सी ठीक कर लो, बहुत ज्यादा ठीक करने की जरूरत नहीं है, बस समझ आ जाए अगले को, ठीक है, उतनी चल जाए बस, ठीक है। तो समझ ही नहीं आ रहा तो देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ राइटिंग एन आंसर, ठीक है। तो आंसर राइटिंग अपनी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो रोज का यार, अपने टेस्ट वेस्ट होते हैं, बट मेक इट अ पॉइंट यार कि हर रोज जाके कुछ आंसर्स लिखो घर पे यार, ठीक है, पुराने पेपर्स उठा लो, ठीक है, और जो आपके दिमाग में आता है उसको लिखो, ठीक है। इनिशियली देखो, अभी देयर इज टाइम, आप मोस्ट ऑफ यू, ठीक है, विल बी अपीयरिंग फॉर मेंस नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इस साल 2 ही लोग भर रहे हैं ना अभी फॉर्म, जिन्होंने हाथ खड़ा किया था। नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर कर रहे हो, अभी क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करो कि व्हाट आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जिसके साथ मैं लिख सकता हूँ। मेरी आंसर राइटिंग जो है, इज इट प्रॉपर, एम आई एबल टू राइट अ गुड आंसर इस चीज का, ठीक है, वो करो। टुवर्ड्स द एंड जैसे जैसे आप पेपर पास आता जाएगा, स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्पीड ऑल्सो,
कि क्या मेरा पेपर कंप्लीट हो पा रहा है टाइमली, ठीक है, एक क्वेश्चन को करने में मेरा ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 घंटे का पेपर है, ठीक है, 25 को मैं डिवाइड करूं, ठीक है, 3 से, ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग बना, ठीक है, तो मतलब मेरे 1 घंटे में 8 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज होने चाहिए, ठीक है ना, इतने मेरे होने चाहिए क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। अब 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं लेट्स से, ठीक है, तो उस हिसाब से यू हैव टू डिवाइड योर टाइम जब आप पेपर लिखते हो। बीट द क्लॉक प्रैक्टिस का वो भी प्रैक्टिस करो, बट अगर आपके अभी पेपर में टाइम है ना यार, इफ यू आर अटेम्प्टिंग नेक्स्ट ईयर, तो पहले फोकस करो ऑन गेनिंग नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव्स पहले। डोंट फोकस ऑन स्पीड राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फोकस करो सबसे पहले, यू हैव टू गेन नॉलेज। once you gain knowledge and then you have to start thinking between the concepts कि how can you use an economy का topic in a GS का question, right? how can I use geography in maybe history का। जैसे एक क्वेश्चन आया था मेरे टाइम पे, ठीक है, कि जितने भी इन्वेडर्स थे, ठीक है, जितनी वॉर्स हुई हैं आपकी, बैटल ऑफ पानीपत, ये वो सारी उसी रीजन में क्यों हुई हैं, ये कहीं भी नहीं पढ़ा था, ठीक है, किसी को हवा नहीं थी कि भाई ये कहां से सवाल आ गया। ज्योग्राफी पढ़ी हुई थी, ज्योग्राफी में इफ यू ड्रॉ इंडिया मैप तो रेंज हिमालयन ऐसे जाती है, नीचे आपका डेजर्ट है, ठीक है, ये आपका प्लेन्स है, ठीक है, तो भाई और कहां से आएंगे, प्लेन्स नहीं आएंगे, जो इन्वेडर्स आपके यहाँ पे खैबर पास से आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो डेजर्ट आ गई तो मुश्किल है, ऊपर पहाड़ है, तो बीच में से आके कहानी सी बना के लिख दी, वो चल गया, ठीक है। अभी एक बुक में तो नहीं था ना कहीं पे, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका रीडिंग बेस वाइड हो, ठीक है, आप दिमाग चला सको एंड यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन कि ये आंसर है, ये आंसर है। यार वो डिबेट्स नहीं करते, न्यूज़पेपर न्यूज में आते हैं, वो प्रिपेयर थोड़ी करके आते हैं, उनका रीडिंग बेस ही इतना है कि उनको पता है कि वो ठीक बोल रहा है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड रीडिंग बेस टू बिगिन विद एंड देन यू ग्रेजुअली गो टुवर्ड्स अदर थिंग्स। एंड रीडिंग बेस इट इज इररेलेवेंट इफ यू आर नॉट कंपाइलिंग। पढ़ लो जितना मर्जी, कोई फायदा नहीं होगा, सब भूल जाओगे एंड में, ठीक है। तो जो फाइलों वाला मैंने सिस्टम लगाया ना, बताया था, ठीक है, अगर कोई कर सकता है कर लो, बिकॉज मैंने ये किया था। बाद में मैं वो एवरनोट पे आ गया था, ठीक है, मैंने नोट्स वोट्स में टाइप करने लग गया था। आई बिकेम अ लिटिल टेक savvy टुवर्ड्स माय सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है। बट जैसे मर्जी करो, बट एटलीस्ट डू समथिंग, ठीक है। जस्ट डोंट रिलाई कि बुक लेट के पढ़ रहे हैं तो बुक ही पढ़े जा रहे हैं। अरे यार इतना रिसर्चर थोड़ी बनना है किसी को, ठीक है। बुक पढ़ो, और कोई कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा वीक है लगता है, ठीक है, पढ़ लो, बट उसके ज्यादा डीप में मत जाओ यार, इतना डेप्थ में आने की जरूरत नहीं होती। हाँ सर, जैसे हम सब सोसाइटी में आम चलता है कि अगर हम यूपीएससी की तैयारी करनी है, हाँ तो हमें शायद सोशली थोड़ा कम एक्टिव रहना पड़ता है। हाँ सोशली अपने आप को बाकियों से अलग करना पड़ता है। हाँ। हम एंजॉय नहीं कर सकते। सर इसमें कितनी बात ये सब है? यार देखो, यूपीएससी एक बार क्लियर हो जाए फिर काफी एंजॉय होता है, ठीक है। तो अगर यार साल 2 साल के लिए छोड़ सकते हो तो क्या प्रॉब्लम है यार। कोई भी चीज ऐसे तो नहीं मिलती ना, कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं ना। देखो उसका रीजन क्या है, ताकि आप दिन में जो डेफिनेट नंबर ऑफ आवर्स आपको 2 घंटे घूम के भी निकम में हो, ठीक है। उसके बाद अगले दिन का भी प्लान बन जाएगा, रात में लगेगा कि पढ़ना इतनी लेट हो गई है। तो दैट इज व्हाई ना, हम ह्यूमन बीइंग्स की एक टेंडेंसी होती है, हम मोमेंटम से काम करते हैं। एक बार सोशल लाइफ छोड़ के लग जाओगे ना पढ़ने, ठीक है, फिर सोशल लाइफ लगेगी बेकार। एक बार क्लियर हो जाएगा फिर बहुत सोशल लाइफ रहती है, ठीक है। एक बार क्लियर कर लो यार, ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। साल 2 साल की बात होती है, ठीक है, कोई ज्यादा तो कोई कह नहीं रहा कि पूरी जिंदगी बात नहीं करनी थी, ये साल 2 साल है, कर लो यार। इसको वो मत सोचो, इसको बोझ मत लेके चलो यार कि आई डोंट हैव अ सोशल लाइफ। You are targeting something big, hence you are devoting your time towards that particular thing, ठीक है। This is something which you feel that you can do, ठीक है, and you have to do, ठीक है, and I'm spending time for that, ठीक है। Your question पूछ लो यार, because you know कोई query हो बताओ यार। One query was regarding consistency in preparation. हाँ, एक वो मोटिवेशन भी था ना, मोटिवेशन भी था, एक कंसिस्टेंसी भी था। हाँ देखो कंसिस्टेंसी के ना तरीके होते हैं। एक तो होता है कंसिस्टेंसी का कि भाई टू बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम, वो मुश्किल होता है, ठीक है, एवरी डे यार, ठीक है। कभी बार घर पे कुछ इशू हो गया, डांट पड़ गई, कई बार यो वैसी फीलिंग लो, टेस्ट में नंबर नहीं आए, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर आसपास का एनवायरनमेंट गुड, जहां पे यू आर अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, ठीक है, होते हैं,
नेगेटिव वो नहीं होता जो आपके होता है जिसको पता नहीं आप क्या कर रहे हो, ठीक है, उसको यूपीएससी का पता ही नहीं है, उसको पता ही इज द टाइप ऑफ कमिटमेंट दैट इज रिक्वायर्ड, तो वो कभी समझ ही नहीं करेगा, पढ़ता ही रहता यार, इनको काम ही नहीं हो कोई। सर यूपीएससी वालों के लिए यूपीएससी जरूरी होती है। हाँ होती है ना, तो उसके लिए अपना माहौल ठीक करो। माहौल ठीक करने के क्या तरीके हैं? आई वुड रिकमेंड, अगर कोई कर सकता है, ज्वाइन अ लाइब्रेरी, ठीक है। अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, आप में से कई कॉलेज में भी होंगे, ठीक है, देयर विल बी अ फ्यू पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फुल टाइम आल्सो, ठीक है। ज्वाइन अ लाइब्रेरी, टेक इट एज योर जॉब, यू गो देयर इन द मॉर्निंग, अपना एक पूरी शिफ्ट खत्म करके आनी है, ठीक है। घर पे अवॉइड स्टडिंग, कईयों का होता है, कई घर पे पढ़ पाते हैं, बट अवॉइड स्टडिंग। हाँ यार सर ये ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकते हैं? हाँ हाँ ऑब्वियसली करो, कौन रोक रहा है, ग्रेजुएशन के साथ करो। मिथ है कि मतलब इसके लिए ह्यूमैनिटीज का ही बैकग्राउंड चाहिए। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ यार, मेरा ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है। मिथ है, टोटल मिथ है। उल्टा इंजीनियर्स नॉन ह्यूमैनिटीज ज्यादा क्लियर करते हैं। फ्रैंकली दैट्स अ फैक्ट एक्चुअली। मेरे बैच में यार 180 का बैच है, और हम मोस्टली ज्यादातर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स हैं यार, ह्यूमैनिटीज के कम है लोग, ठीक है। हाँ लाइब्रेरी का ना, हाँ लाइब्रेरी का बता रहा था ना, तो लाइब्रेरी देखो यार, कहीं पे ढूंढो, लुधियाना में है यार बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, जहाँ पे मिल सकती है, जहाँ पे बच्चे लोग पढ़ रहे हो बैठ के, शांति से तुम पढ़ सको विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। वहां पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिकली यू विल हैव मोटिवेशन, अपने आप 8-10 घंटे की शिफ्ट निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर सिर्फ लाइब्रेरी में ही रेगुलरिटी से रोज 8 घंटे 9-10 घंटे पढ़ लो ना, उसके आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पर एक कंसिस्टेंसी हो, बीच में उठे, चाय ब्रेक ली, फिर वापस आ गए, लंच ब्रेक ली, वापस बैठ गए। सर आई मीन लाइक सर मैं अभी जैसे पिछले ईयर लक्ष्मीकांत पढ़ने की कोशिश की थी, तो मैं पढ़ रहा था, तो मेरे पापा भी कहते हैं कि इतनी छोटी एज में क्यों कर रहे हो, बट सर ये टाइम तो स्टार्ट करने का कोई भी नहीं होता ना, छोटा ना टाइम तो नहीं होता, बट यार अभी तुम्हारा काफी टाइम है बिफोर यू आर एलिजिबल टू राइट द एग्जाम, ठीक है। यू आर वेरी, अभी तो एज काफी कम है आपकी, तो थोड़ा बहुत पढ़ो, कैजुअली लो, ज्यादा सीरियसली मत लो, थोड़ा बहुत अपना करते रहो, बिकॉज आपको अगर पैशन है कि मेरे को करना है, ये करते रहो, ठीक है। डोंट प्रेस टू हार्ड, ठीक है। अपनी स्टडीज पे भी फोकस करना, ये ना हो कि आपका स्कूल आगे जाके कॉलेज भी इग्नोर हो जाए, ठीक है। अपना थोड़ा बहुत अपना पढ़ते रहो, अपना न्यूज़पेपर रेगुलर रखो, मैगजीन्स पढ़ो, दैट विल बी फाइन। थोड़ा प्रीलिम्स के लिए भी ब्रीफ कर दो। हाँ अच्छा, प्रीलिम्स का देखो, प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं ऐसा होगा कि आपको 100 के 100 सवाल आते होंगे, ठीक है, आपको उसमें से 80 आते होंगे, ठीक है, अगर आप बहुत अच्छी तैयारी है, ठीक है। 80 में से, ठीक है, 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको सीधा पता है कि इसका तो भाई यही आंसर है, ठीक है। 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, ठीक है। 50 जो बचे ना, ठीक है, वो आपको वहीं पे आंसर क्रिएट करना है उसका, आपको आंसर नहीं आता होगा ना, आपने पढ़ा होगा, आपको ऑप्शन देख के आपको गलत ऑप्शन देखनी है, उसमें से कौन सी है, ठीक है, एंड जो बचती है वही आंसर होगा। तो प्रीलिम्स को कभी ऐसे सीरियसली मत लेके चलो कि यार मैंने पुराने पेपर उठाए, कुछ आता ही नहीं था, बिकॉज वो पेपर ऐसे सॉल्व होता ही नहीं है, जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो जाओ यार, ठीक है। मेरे प्रीलिम्स में आई हैव हैड अ गुड परफॉर्मेंस दोनों टाइम पे, ठीक है, तो आई कैन से विद अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस कि प्रीलिम्स इज नॉट अ गेम ऑफ नॉलेज, इट्स अ गेम ऑफ एलिमिनेशन। बट हाँ, नॉलेज होगी तभी एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया था कि वो मेरे टाइम पे आया था कि एक काऊ जा रही है, उसके साइड पे देयर इज वन एनिमल जो काऊ के साथ विच इज इन सम काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, वो उसकी बॉडी से जो जर्म्स हैं वो खाती है, द काऊ आल्सो प्रोवाइड समथिंग, तो दे आस्क्ड द नेम ऑफ दैट बर्ड, ठीक है। मैं तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, पर ऑप्शंस क्या थी, पैरेट, मैना, तुम्हें पता है ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो एक बर्ड का नाम लिखा होगा जो मैंने कभी सुना नहीं था, वही मार्क कर दिया, वही आंसर था, राइट। तो प्रीलिम्स ऐसे क्रैक होता है, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ बनाते रहो, रिवाइज करते रहो, ठीक है। और पेपर को बट सॉल्व करना है, डोंट सॉल्व इट विद योर नॉलेज, पढ़ते टाइम एनहांस योर नॉलेज, बट पेपर क्लियर लिखते टाइम डोंट फोकस ऑन योर नॉलेज, जस्ट फोकस ऑन कि व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपका? हाँ यार वो बाद में बताएंगे, पहले तुम पेपर क्लियर करो, ठीक है, वो बाद में होगा, ठीक है, वो अलग कहानी, जब इंटरव्यू कॉल आएगा ना देन वील डिस्कस, जब मेंस का फॉर्म आता है ना तब आपसे आपके कैडर पूछते हैं प्रेफरेंसेस, ठीक है, तब डिस्कस करेंगे ये, ठीक है।
ज्योग्राफी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी, अच्छा ओके, ज्योग्राफी ऑप्शनल में ना probably we can have a session because it's a huge subject and just tell him कि find a good library जहाँ ज्योग्राफी बुक्स हों and start consulting those books, ठीक है, apart from your regular books, तभी ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लियर होगा, ठीक है। अपने जो भी ऑप्शनल लेते हो ना यार, ठीक है, उसकी ना क्या किया करो, आपका बीए एमए की बुक्स हैं, लेट्स से आपका सोशियोलॉजी है और एंथ्रोपोलॉजी है, फाइंड अ गुड लाइब्रेरी जहां पे उस पर्टिकुलर टॉपिक की बुक्स पढ़ी हैं, थोड़ा बहुत उन्हें कंसल्ट करो, आपका उस टॉपिक को लेके आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा। सिर्फ नोट्स पढ़ोगे ना, दिमाग नहीं कभी खुल पाएगा, बट नोट्स के बिना आप कुछ कर भी नहीं सकते, बिकॉज अब एमए थोड़ी करोगे जाके उसमें, ठीक है। नोट्स इज योर बेसिस, बट जो थोड़ा सा आपका आउटलाइन नॉलेज होती है ना, वो लेने के लिए, पर्सपेक्टिव लेने के लिए, ठीक है, यू नीड टू रेफर अ फ्यू बुक्स। तो ऑप्शनल तो चलो वील कम टू दिस, अभी तो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन जीएस। मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है इट्स एमबीए इन नेचर एंड फाइनेंस, ओके, तो ऑप्शनल तो मेरा इकोनॉमिक्स ही रहेगा, दैट्स द ठीक है। other thing. जी जीएस में जो सोशियोलॉजी और जो हिस्ट्री वगैरह के पार्ट्स होते हैं, उसमें मुझे मतलब क्या स्ट्रेटजी लेनी चाहिए कि मैं उसको अच्छे से मतलब अपना बेस इतना वाइड कर पाऊं कि मैं उसको क्रैक कर लूं। अच्छा पहले मेरे को बताओ, व्हाई डू यू वांट टू टेक इकोनॉमिक्स? बिकॉज़ यू स्टडीड इट बिफोर, तो आपका नहीं इंटरेस्ट है, ठीक है, आप ले लो। देखो आपकी, बिकॉज आप compete करोगे एमए इकोनॉमिक्स वाले के साथ भी, प्रोबेबली कोई पीएचडी इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, ठीक है। आप तो फाइनेंस एमबीए किया ना, एमबीए फाइनेंस में इकोनॉमिक्स तो बहुत लिमिटेड पढ़ाते हैं, डिमांड सप्लाई कर्व्स पढ़ा दिए होंगे, ठीक है। वो आपके वो कौन से होते हैं, वो जिसमें एवरीवन हैज द सेम लेवल्स ऑफ कंसिस्टेंसी व्हाटएवर इट इज, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट्स आपके हो गए, वो सब पढ़ाया होगा यार, वो तो पीएचडी करके आया उसमें, आपको बहुत लिमिटेड पढ़ाया होगा। एक नॉर्मल अगर आप सीएफए का करिकुलम उठा लो, उसमें इकोनॉमिक्स जितनी है उतनी की एमबीए में पढ़ाई जाती है, उसके आगे तो पढ़ाते नहीं है ना उसमें, तो एमबीए में इट इज वेरी लिमिटेड। देख लो, एक्सप्लोर करो। देखो प्रॉब्लम पता क्या होती है, ऑप्शनल ना वो लेना चाहिए जो एक ज्यादा टिपिकल ना आता हो पेपर में, दूसरा थोड़े लोग अपीयर होते हैं उससे, ठीक है। डोंट फोकस ऑन ऑप्शनल की पूरे इंडिया में लिया ही 50 बंदों ने है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे सोशियो है, ये सब है, थोक के भाव लेते हैं लोग। इट इज बेटर टू टेक दीज ऑप्शनल्स बिकॉज मार्केट वेल डेवलप्ड है, बुक सारी अवेलेबल होंगी मार्केट में, क्योंकि ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मार्केट में उस चीज की बुक्स भी अवेलेबल होंगी। अब कोई टॉपिक पढ़ी 10 बच्चे रहे हैं, तो कोई शॉप वाला क्यों रखेगा उसकी बुक, राइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अनलेस यू आर अ मास्टर्स इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि आपको पता ही है जी सारा कुछ। एमबीए फाइनेंस में आप इकोनॉमिक्स बहुत लिमिटेड पढ़ते हो यार, ठीक है, तो बी अ लिटिल अवेयर। मतलब ऑफ कोर्स जब भी आपने लेना है ऑप्शन, इट इज योर डिसीजन, ठीक है, यू कैन ऑलवेज यू नो। और किसी का क्वेश्चन? हाँ, मैंने तो उन्होंने बोला था कि आप ऑप्शनल वो लो जो आप कम से कम अक्षरों में अच्छे से जाने। हाँ, बिल्कुल वेल एक्सप्रेस्ड हो, ज्यादा टिपिकल ऑप्शनल ना हो, और देख लो कि परफॉर्म कैसा किया है ऑप्शनल पिछले 1-2 साल में। अगर लोग ही नहीं सिलेक्ट हो रहे उससे, अब जैसे पबैट पहले बड़ा अच्छा माना जाता था, अब पबैट ज्यादा लोग लेते नहीं है, ठीक है। मेरे टाइम ज्योग्राफी बड़ा टफ आया था फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है, बट मैंने काफी मेहनत की थी ज्योग्राफी पे। आई टेल यू थोड़ा सा ज्योग्राफी का। मैं व्हाट आई डिड वाज कि फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन आई रोट, ठीक है, मेरे 500 में से मेरा टोटल था 191, 500 में से 191 मार्क्स आए थे मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल में, व्हिच वाज टू लेस। पेपर 1 में मेरे 250 में से 79 थे, 79 या 80 मार्क्स थे, तब भी उस साल मेरी 200 रैंक आई थी, ठीक है। दूसरा अटेम्प्ट दिया, 309 मार्क्स आए थे मेरे ज्योग्राफी, 307 या 309 थे, तो काफी इंप्रूवमेंट आई थी, तो उसके लिए मेहनत बहुत लगी थी। आई वेंट टू दरियागंज मार्केट इन दिल्ली, बिकॉज क्वेश्चन ऐसे आते थे कि समझ ही नहीं आता था ये आया कहाँ से है, एक शब्द नहीं लिखा जाता था। तो मैं कहा मार्केट तो बुक्स की वही है ना, कहीं बुक्स से ही बनाते हैं। तो आई वेंट एंड सर्च्ड फॉर ऑल बुक्स दैट आर अवेलेबल ऑन ज्योग्राफी इन द मार्केट। सेकंड हैंड मिलती थी, आई बॉट 50-60 बुक्स दैट डे, सेकंड हैंड मिल गई 50-100 रुपए की। तो बस बुक खोली, देखा, मेरे खामा कुछ, मैं पेज फाड़ लेता था उसमें से, वो अपने नोट्स में लगा लिया। पूरी बुक भी नहीं पढ़नी, जितना रेलेवेंट है उतना मैं ढूंढ लेता था, क्योंकि बुक को स्कैन करने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगता ना, क्योंकि आप बेसिक सिलेबस तो कर ही चुके हो। मैं एक अटेम्प्ट तो मैं ज्योग्राफी दे ही चुका था, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ अपना स्कोप ऑफ रीडिंग थोड़ा वाइड कर दिया। तो यू हैव टू डू सच थिंग्स, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है यार, थोड़ा इंटरनेट पे ढूंढो,
को अच्छा कंटेंट मिलता है उसे कम शब्दों में एक जगह पे लिखो, कीप ऑन रिवाइजिंग इट, फोकस ऑन आंसर राइटिंग, डू दिस कंसिस्टेंटली फॉर 1 year at least, and then you can hope of getting a good rank. ठीक है? नहीं, कभी नहीं पढ़ी। मैं खरीदता था, मैं कभी पढ़ता नहीं था। सिर्फ योजना पढ़ी थी। एक मैं देखता था, नोट्स वोट्स तो मैं पढ़ता ही था, जो मटेरियल मिलता था कोचिंग का। आपका epw.org करके एक वेबसाइट है, ठीक है, वो था। एक आपकी ना एक आती है cprindia.org, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इंडिया। इनके जो आपके जो इनके थिंकर्स हैं सो कॉल्ड, ये लोग अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखते हैं हर रोज। तो ये क्या करते हैं, इनके जो कोर वो है ना, इनका ग्रुप है, उनके जो जो आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आए हैं वो एक दिन उनके लिंक्स एक जगह दे देते हैं। तो वो आपको एक टाइम पे आप 3-4 न्यूज़पेपर के मेन आर्टिकल्स आपको वहां से मिल जाएंगे। तो दैट वाज वन सोर्स। ईपीडब्ल्यू लिमिटेड पढ़ो, मुश्किल है। मेंस के बाद, मतलब अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाए ना तब पढ़ना, प्रीलिम से पहले मत पढ़ो। ईपीडब्ल्यू आई वोंट रिकमेंड, ठीक है, बिकॉज उसमें रिसर्च वाले बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, बहुत लंबी होती है, 14-15 आर्टिकल होते हैं एक ही ईपीडब्ल्यू में, पढ़ने वाले 4-5 ही होते हैं, बाकी रिसर्च होता है। अगर रिसर्च पढ़नी है पूरी मत पढ़ो, एंड में कंक्लूजन पढ़ लो उसका बस, ताकि आपको आइडिया लग जाए बस। क्या चीज? नेटवर्क? समझने का मुझे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, नाटो, यार वो तो सब सिलेबस है आपका यार, कोई नाटो का हो सकता है क्वेश्चन ना भी है, ठीक है, तो हर कुछ इंपॉर्टेंट है, नाटो भी है। यार यही तो एक टैलेंट है आपका कि आपने एक पेज पढ़ लिया बुक का, ठीक है, उसे आप अपने नोट्स में, ठीक है, सिर्फ इतनी जगह पे आपको समराइज करना है। बुक तो पढ़ोगे ना एक बार सारी, ठीक है, तो बुक पढ़ के जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक जगह पे लिख लिए। पूरी आपकी जो इतनी मोटी बुक है, ठीक है, उसको आपका टारगेट है कि मैंने भी उसको 15-20 शीट्स में समराइज कर देना मैंने उसको। बुक टू बुक वेरी करेगा, कई बुक्स पूरी नहीं पढ़ी जाती, कई बुक्स के पूरे नोट्स नहीं बनते, मत बनाओ। एटलीस्ट मेक श्योर कि न्यूज़पेपर्स जो हैं, ठीक है, आपके जो मैगजीन्स हैं उनके नोट्स बना लो, बिकॉज न्यूज़पेपर तो हर रोज नया आना है, मैगजीन हर महीने नहीं आएगी, उसको कंपाइल करना बड़ा मुश्किल है। न्यूज़पेपर को समराइज करना बहुत मुश्किल लगता है, राइट, एंड में जितने सारे नोट्स बन जाते हैं एक साल के न्यूज़पेपर। हाँ, मैंने बनाए थे। देखो क्या होगा, जब आप न्यूज़पेपर आपने कंसिस्टेंटली 6 महीने पढ़ लिया ना, उसके बाद पता क्या होगा, आप आर्टिकल उठाओगे, बोलो अरे यार ये तो मुझे सारा पता है, इस आर्टिकल में एक ये लाइन काम की है, वो आप एक लाइन उठा के लिख लोगे। इनिशियली नोट ज्यादा बनेंगे, आफ्टर 6 months बहुत कम बनने लग जाएंगे, बिकॉज आपको पता चल जाएगा, बोलो अरे यार ये तो सारे पॉइंट्स मेरे को पता ही है, कुछ नहीं जरूरत लिखने की, ऐसे हो जाएगा। तो हमको उस स्टेज पे पहुंचना है। उस स्टेज वो तब आएगी, 6 महीने साल लग जाता है उस स्टेज को आने में, ठीक है, वो एकदम से नहीं आती। A4 साइज शीट्स लो, फाइल्स में लगाते रहो। शीट का फायदा है ना, लूज है, कहीं भी उसको बीच में इंसर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। बुक में लिख लिया, कॉपी में कहाँ इंसर्ट करोगे? कई लोग वो पेपर सा कागज सा चिपका के स्टेपल करते रहते हैं, वो भी कर लो, बट ये थोड़ा नीट होता है ज्यादा काम करने का तरीका। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर आप अपनी जर्नी के बारे में बता दो सर, जैसा आईएएस बनने के। हाँ, नहीं मैं जर्नी के बारे में जरूर बता दूंगा। अगर किसी को जाना है वो जा सकता है, मैंने यूपीएससी का बता दिया, यू आर नॉट कैप्टिव ऑडियंस, ठीक है। if anyone is getting late I can answer his question, अगर किसी को जल्दी है they can more or less go, that's not a problem, ठीक है। यार यूपीएससी की जर्नी जो है कुछ वो नहीं है, एग्जाम क्लियर करो, जर्नी उसके बाद बढ़िया अपने आप है, अच्छी है जर्नी, ठीक है, कोई वो नहीं है। तो पहला स्टेप है एग्जाम क्लियर करो, ठीक है, क्या कार्डर है क्या नहीं है, पहले हम प्रिपेयर करें, जब वो स्टेज आएगी तब हम सोचेंगे कि जर्नी में क्या है, नौकरी में क्या अच्छी चीजें हैं क्या बुरी चीजें हैं, ठीक है। मैं इतना बता सकता हूँ, अच्छी नौकरी है, ठीक है, इतने ही लोग ऐसे ही नहीं टारगेट करते, ठीक है, उसको करो यार, ठीक है। अभी फोकस करो प्रिपरेशन पे, देखो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है इंटरनेट पे, ठीक है। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए, ये होना चाहिए, थिंक ऑफ योरसेल्फ एज एन ऑफिसर। आई वुड से स्टॉप इंडल्जिंग इन ऑल दीज थिंग, पढ़ो बैठ के चुपचाप, ऑफिसर बाद में बन जाओगे, क्वालिटीज बाद में आ जाएंगी। अभी ना स्टूडेंट लाइक क्वालिटीज डेवलप करो, डोंट ट्राई टू डेवलप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज अभी स्टेज पे। Just focus on being a good student, making good notes. There is a time for each and everything. Your time will also come. Okay, focus on just
मेरे को पढ़ना है, अभी मेरे को नोट्स करने हैं, इस एग्जाम में कुछ नहीं चाहिए, चुपचाप बैठ के पढ़ोगे, निकल जाएगा, ठीक है। बाद में क्या होता है, डोंट थिंक ऑफ ऑल दोस थिंग्स, अभी फोकस ओनली ऑन योर स्टडीज, ठीक है। ठीक है, चलो, थैंक यू। For 5 minutes. So how was the session? Haji, I hope you had good learning experience. So we keep on repeating same things for you, correct? So better now confidence आ गया होगा. So the early you start to implement, the more you succeed. All right. So apart from that, किसी को कोई question हो या किसी की hesitation हो पूछने के लिए, you can give it this in writing. So उसको आपको फिर उसका आंसर सर से पूछ के बता दिया जाएगा. Fine. चलो, good luck. बेटर देन दिस गाय, ठीक है जी। बाकी आप पे जो डाउट्स हैं, छोटे मोटे सिलेबस प्रिसाइज अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, विल कीप टेकिंग दोस डाउट्स, ठीक है जी। ऑलराइट, नाउ यू कैन गो। मैं आपको मैसेज